जय श्री राम। प्रिय भक्तों, सभी साधकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम हृदय से प्रार्थना करते हैं कि आपको माँ की कृपा मिले, माँ के दर्शन मिले। किसी साधक ने ये कमेंट किया है कि हम माँ दुर्गा के साक्षात दर्शन करना चाहते हैं, तो उसी के ऊपर आज ये वीडियो है। माँ दुर्गा की ये अति गोपनीय बात है। अगर आप इस बात को समझ लोगे और नवरात्रों में यह साधना कर ली, तो माँ तो इतनी दयालु हैं कि बच्चा एक बार पुकारे और माँ दर्शन ना दें, ये तो हो ही नहीं सकता। माँ तत्काल दर्शन देती हैं, लेकिन उसके लिए हमें माँ को पुकारना आना चाहिए। कैसे पुकारना है? बच्चा छोटा होता है, बच्चा रोने लग जाता है और बहुत ज़ोर से रोता है। माँ अपना काम करती है, माँ सोचती है कि ये चुप हो जाए तो मैं अपना काम कर लूँ। माँ उसे 2-4 खिलौने देती है, लेकिन बच्चा खिलौने पाकर भी चुप नहीं होता। बच्चा और तेज़ रोता है, माँ उससे भी बढ़िया खिलौने देती है, लेकिन बच्चा फिर भी चुप नहीं होता। बच्चे को तो सिर्फ माँ चाहिए। तो माँ फिर किसी घर के सदस्य को कहती है, इसे गोद में ले जाओ, रुपए लेके इसे चीज़ दिला लाओ। लेकिन बच्चा बड़ा ही हठी और जिद्दी है, केवल माँ का लाडला, माँ चाहिए उसे। उसने तो बस इतनी तेज़ रोना शुरू कर दिया कि घर सिर पे उठा लिया। फिर माँ क्या करती है? माँ से बर्दाश्त नहीं होता। अपने बच्चे को रोता हुआ माँ इतनी देर थोड़े देख सकती है। माँ सब काम छोड़ छाड़ के भाड़ में जाए सारा काम, बस दौड़ी आती है और अपने बच्चे को गोद में उठाकर सीने से लगाती है, लाड प्यार दुलार करती है और कहती है, बोल मेरे बच्चा, तुझे क्या चाहिए? मैं तुझे सब दूंगी, सब दूंगी। लेकिन इसके विपरीत अगर बच्चा खिलौने पैसे पाकर चुप हो जाता है, तो माँ भी उसे भूल जाती है और अपने घर के काम करने लग जाती है। तो ये तो है सांसारिक माँ की बात। वो आद्याशक्ति, वो माँ दुर्गा, उससे बढ़कर तो कोई भी माँ नहीं है। वो भी ऐसे ही गोदी में उठाएगी, हमें छाती से लगाएगी और सब कुछ देगी जो हमें चाहिए, वो सब। लेकिन जिस तरह से छोटा बच्चा किसी भी प्रलोभन को पाकर माँ को पुकारना नहीं छोड़ा, रोना उसने नहीं छोड़ा, तो माँ ने गोद में उठाया। थोड़ा समझिए, हमें भी जो सांसारिक प्रलोभन मिले हैं, उन सब को पा करके माँ को नहीं भूलना है, माँ को पुकारना है। और हमारी जो वासनाएं हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन सब का त्याग करना है। इन सब को अगर हम त्याग करके माँ को पुकारेंगे एक बार भी, तो वो तत्काल प्रकट हो जाएगी। वो शक्ति एक ही है। जिस प्रकार रामकृष्ण परमहंस जी को माँ के साक्षात दर्शन हुए, माँ काली के, लेकिन जब उनको दर्शन हो गए तो उनको उसी में कृष्ण दिखते थे, उसी में राम दिखते थे, क्योंकि वो तत्व एक ही है। उसे जो माँ का रूप देखते हैं, उन्हें माँ उसी रूप में प्रकट हो जाती है। जो कृष्ण का रूप देखते हैं, वो कृष्ण रूप में प्रकट हो जाते हैं। जो राम का रूप देखते हैं, वो राम रूप में प्रकट हो जाते हैं। निर्भर आप पर है, आप किस रूप में उनको प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपने सब वासनाएं त्यागनी पड़ेंगी, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा और रात दिन राम नाम की रटना करनी पड़ेगी। राम नाम मतलब आप दुर्गा रटो, आप राम रटो, आप कृष्ण रटो, सब में बराबर शक्ति है। अगर आप राम भी रटोगे और माँ के दर्शन करना चाहोगे तो भी हो जाएंगे, क्योंकि आपका मतलब अगर आप ये समझ जाते हो कि वो तत्व एक ही है, फिर देर नहीं लगती। माँ दुर्गा के जो ये 9 हाथ हैं, ये भी इसी बात का प्रतीक हैं कि जो हमारे शरीर में 10 दरवाजे हैं, उनमें से 9 तो खुले हुए हैं। 10वां दरवाज़ा तुम खोल लो, वो साक्षात खड़ी मिलेंगी वहाँ और तुम्हें दर्शन दे के धन्य कर देंगी और हर मनोकामना पूरी कर देंगी। अगर आप इस बात को समझ लेते हो और समझ करके माँ को एक बार भी पुकार लेते हो, तो फिर कहने ही क्या है, क्योंकि उन्हें तो
काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं है। सच्चा सरल हृदय पसंद है। और इन आँखों से वो दिखती नहीं, तो वो दिव्य नेत्र कैसे होंगे? दिव्य नेत्र होंगे अपने आप को तपा करके, नाम जप करके, भक्ति करके। अब आपके हाथ में है कि आप कितना जल्दी उनके दर्शन कर सकते हो। करो तैयारी, क्योंकि बिना तैयारी के तो कोई भी नहीं आता। तो वो तो ठहरी साक्षात आध्या शक्ति। बाकी आपकी मर्जी है। कोई भी प्रश्न हो कमेंट कीजिएगा। जय श्री राम, जय माँ दुर्गे।